अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु गुण गंभीर सौशील्य वात्सल्य आनंद कंद परमानंद परमात्मा श्री सीताराम जी के चरण शरण में आज द्वितीय दिवस के सत्र में हम प्रवेश करने से पूर्व मानसिक पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में करते हुए आइए भगवान की पावन गाथा में प्रवेश करते हैं। मां भगवती पार्वती जी के अनुरोध पर प्रभु बोधभावन बाबा भोलेनाथ राम कथा गाई। वह शुभ अवसर कैलाश की पावन धरा पर विद्यमान राम नाम में लिप्त रहने वाले राममय होकर के रहने वाले बोधभावन बाबा भोलेनाथ आनंद के साथ कैलाश पर विराजमान हैं और शुभ समय शुभ अवसर शुभ वातावरण को देखते हुए मां भगवती पार्वती जी भगवान बोधभावन भोलेनाथ के पास पधारी। जैसे ही आई शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। उसके बाद शिव जी उन्हें वामांग में आसन देते हैं। मैया वामांग में विराजमान भई और बोधभावन भोलेनाथ से निवेदन करने लगी कि प्रभु हमें कथा श्रवण करनी है। कौन सी कथा? जिस कथा को सुनने से जिस कथा को श्रवण करने से जीवन की समस्त अज्ञानताएं नष्ट हो जावें, ऐसी कथा हमें सुनाइए। ऐसी कथा श्रवण करना चाहते हैं जिस कथा से जगत में स्थित समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसी आनंदमय कथा का हमें रसास्वादन कराइए। हम निमित्त बने। कारण मैया भगवती पार्वती जी बनी। कारण बन करके मैया सबको तारती। आज पार्वती जी ना पूछती तो शायद बाबा कथा ना गाते और आज हम सबके मध्य में राम कथा नहीं गाई जाती। सबसे पहले जो उद्भव हुआ है भोलेनाथ के मुखमंडल से हुआ है। रचना तो बहुत पहले बाबा ने कर दी थी, लेकिन उसे अपने मन में ही धारण करके रखे। आज मां भगवान के मन से प्रभु की कथा का अमृतमय सरिता प्रवाहित करना चाहती हैं, सरोवर प्रवाहित करना चाहती हैं, जिसमें हम आप डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन धान्य कर पावे, बड़भागी बना पावे। मैया ने बाबा से अनुरोध कही, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछना चाह सैला कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, एक के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। आज हम आप क्या करते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में सोचने से फुर्सत मिली तो अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। क्या उससे ज्यादा सोचते हैं? समाज का कल्याण कैसे होगा, क्षेत्र का कल्याण कैसे होगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी, इस विषय पर क्या कभी मन में कोई प्रश्न उठता है? कोई जिज्ञासा जगती है? या फिर अपने आप से प्रश्न करते हैं कभी कि हाँ, हम कितना अच्छा सा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, हम कितना धर्म निर्वाह कर रहे हैं, धर्म को धारण कर रहे हैं। विशेष है ये, अपने लिए ही नहीं। मां भगवती पार्वती जी अपने लिए कथा नहीं सुनना चाह रही, फिर भी जगत हित की बात कर रही। कथा जो सकल लोक हितकारी, सारे संसार के हितार्थ में जो कथा है, उस कथा को मां श्रवण करना चाहती हैं। मैया ने संसार का हित का सोची तो मैया का अपने आप गुणगान गाया जाने लगा। आप कभी किसी के बारे में सोचिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जगत के संसार के प्राणियों को सांसारिक भय से मुक्त करने के लिए, सांसारिक भवसागर से पार उतारने के लिए रामकथा रूपी रामचरितमानस रूपी यह नौका प्रदान की। बाबा ने संसार के लिए यह किया, अपना सर्वस्व त्याग दिए।
लेकिन संसार ने बाबा को गाया है, बाबा को भजा है। तुलसीदास जी हमारे बीच न रहकर हमारे बीच हमेशा रहते हैं, हर जिह्वा पर उनका नाम रहता है, अमर है वो। जब आप जनहितार्थ कार्य करेंगे, धर्म की रक्षार्थ कार्य करेंगे, तो आपको प्रयत्न परिश्रम नाम के लिए नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप होगा। आप राम का काम करें, आपका नाम अपने आप गाया जाएगा। जिधर से गुजरेंगे उधर चर्चा होगी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाए। जिस भी रास्ते से होकर के आप गए हैं, जिस मार्ग में ये राम चर्चा रूपी पुष्प बिखेरते हुए चले गए आप, इसकी महक उस गली में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के घर तक जाएगी और हर व्यक्ति आपकी चर्चा करेगा, आपका नाम